दोस्तों, सर्दियों में अगर हम लोगों ने अपने तुलसी के पौधे के साथ कुछ गलतियां करी तो हम लोग का तुलसी का प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि तुलसी के लिए विंटर जो है एक तरीके से डोरमेंसी का पीरियड है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इस वीडियो में शेयर करेंगे। मैं हूं विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। कार्तिक मास में जो है तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह की पूजा में ही इसकी सुरक्षा का, देखभाल का विधान छुपा हुआ है। पूजा करते समय हम लोग जो हैं तुलसी मैया को चुनरी पहनाते हैं, यानी कि इसको जो है कोहरे से, तेज हवाओं से, धुंध से बचाते हैं, जो कि सर्दियों में दोस्तों करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चुनरी तो हर आदमी नहीं पहना सकता है, तो उसको जो है आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी शेड लगा रहे, मतलब कि जो कोहरा, धुंध, तेज हवाएं हैं डायरेक्ट ना लगे। और अगर इसको आप किसी महीन पतले कपड़े से थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे भी हो, हर हालत में आपको 4 घंटे या उससे ज़्यादा समय की धूप जरूर देनी है। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। इसके बाद दोस्तों, हम लोग जो हैं अपने पुराने पौधों से, तुलसी का जो पुराना प्लांट होता है उससे बहुत लगाव रखते हैं, उसको हटाते नहीं हैं। जबकि जो पुराना पौधा होता है उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो अभी जो है नवंबर है, अगर आपको कहीं पर अपने यहाँ पर कोई दूसरा तुलसी का नया प्लांट मिलता है तो उसको लेकर के ग्रो कर लीजिए। नया पौधा ज़्यादा अच्छे से चलता है और ज़्यादा अच्छे से वो सर्दियों का सामना कर लेता है। लेकिन बहुत बड़े गमले में मत लगाना, शुरुआत करना तो 7 इंचेस गमले से ही करना। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तुलसी के पौधे में। देखिए, सर्दियाँ रहती हैं तो इस समय ये जो पानी है ये सूख नहीं पाता है। पता लगा दूसरे दिन फिर से हम लोगों ने जल डाल दिया, तो जिससे जो है तुलसी का पौधे में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है, उसकी जड़ों में सड़ंध हो जाती है, प्लांट पत्तियां गिराने लगता है। तो आप कोशिश करो कि जिससे आप जल डालते हो तुलसी मैया को, तो वो कलश या फिर जो बर्तन है उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। और जब मिट्टी आपको इसकी सूखी दिखने लग जाए नेक्स्ट टाइम, तभी पानी डालिए। साथ में इसकी गुड़ाई करने का भी ध्यान रखिए। ये भी भूल जाते हैं, जल तो डलता रहता है लेकिन गुड़ाई नहीं करते हैं। तो गुड़ाई करने का भी ध्यान रखिए। कोशिश करिए 7 डेज़ में हर हालत में गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई का मतलब होता है हल्की हल्की मिट्टी खोद देना चारों तरफ से। इससे क्या होता है दोस्तों ना, अगर आपके तुलसी के प्लांट में पानी भी ज़्यादा हो रहा है तो वो भी इवोपरेट हो जाता है। साथ में फंगस वगैरह भी नहीं पनप पाती है कहीं, तो गुड़ाई भी करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग तुलसी का प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो है कुछ समय बाद जैसे प्लांट मैच्योर होने लगता है तो उसमें जो है कलियां आती हैं, फूल बनते हैं। तो कलियों को शुरू में ही पिंच कर दीजिए, फूल मत बनने दीजिए। और सपोज़ अगर आपको उसको चाहिए भी, बीज चाहिए, तो एक दो डाली ऐसी टहनी रखिए जिससे कि बीज लीजिए, सारी मत रखिए उसमें। और बीजों को कई बार जो हम लोग कलियां होती हैं कई बार उसको पिंच भी कर देते हैं, तो साइड की जो नई शूट्स निकलती हैं उसमें फिर से जो है कलियां बनने लगती हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा नीचे से पिंच करते रहिए। और ये जो नई कली बनती है ये 7 डेज़ में बन जाती है। तो आपको जो है हर 7 डेज़ में एक बार तुलसी के प्लांट के पास जा कर के ये काम करना होगा कि कोई कली तो नई नहीं बन रही है तो तुरंत निकाल दीजिए। इसके साथ फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी नवंबर है, अगर आप डालना चाहते हो तो अभी नवंबर में गोबर खाद वगैरह डाल सकते हो। फिर आपको दिसंबर और जनवरी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर सीधे फरवरी में डालिएगा। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आप जो है सरसों की खली का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन डाइल्यूट करके डालिएगा, मतलब इसको काफ़ी पतला कर दीजिएगा। जितना हम लोग नॉर्मली प्लांट्स में डालते हैं उससे ज़्यादा भी पतला कर दीजिएगा। और ये पतला करके आप जो है 15 से 20 डेज़ में डालिए, जल्दी जल्दी मत डालिए, अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से। लेकिन हाँ, डालने के बाद गुड़ाई ज़रूर करिएगा उसमें। और 15 से 20 डेज़ में डालिए, वो भी जब बहुत ठंडक पड़ती, कड़ाके की ठंड पड़ती तो वो भी डालना बंद कर दीजिए।
क्योंकि वही बात हो, डोरमेंसी में जा रहे हो तो आप उनको खिलाओ पिलाओगे भी तो वो खाएंगी नहीं, आप भले कुछ भी डाल दीजिए वो अब लेंगी ही नहीं आपसे, तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों बहुत ज़्यादा खाद पानी देने का। साथ में इसमें कीड़े वगैरह भी आपके लग सकते हैं, पत्तियां पीली होंगी तो उन पत्तियों को हटाते रहिए, क्योंकि ज़्यादा पत्तियां पीली होंगी तो कीड़े अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ। तो आप जो है तुरंत ही नीम ऑयल वगैरह से स्प्रे कर सकते हो। और सपोज़ नीम ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हो या नहीं है तो पानी की तेज़ धार से स्प्रे बॉटल से करिए, लेकिन ये काम जो है आप दिन में करना जब धूप निकली रहती है। इसके बाद दोस्तों कोई भी रिपोर्टिंग वगैरह आपको दिसंबर जनवरी में बिल्कुल नहीं करनी है। जब स्प्रिंग सीज़न आएगा तभी जो है इसमें कोई काम किया जाएगा। तो इस तरीके से तुलसी मैया को जो है आप एक जगह स्थान दे दीजिए, सुरक्षित स्थान, वहाँ वो रहेंगी आराम से। और जो है हर 7 डेज़ पर उनका ज़रा थोड़ा बहुत देखभाल कर लेना, जल जो है थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।